ओम शांति। आप सबका दिल से हार्दिक स्वागत है। बाबा के घर में स्वयं भगवान से मिलने लिए आप सभी पधारे हैं और बाबा भी खास आप सबसे मिलने लिए इस धरनी पर विशेष आबू पर्वत या डायमंड हॉल में आते हैं। बाबा भी आप सब बच्चों को देखते हुए बहुत खुश होते हैं और आप भी स्वयं बाबा से मिलने की खुशी या सौभाग्य आपको प्राप्त है। करोड़ों आत्माओं में बस थोड़े से ही कोटों में को कहते हैं कि आप आत्माएं यहां पहुंचे हैं। हर बार बाबा से मिलने का कोई न कोई लक्ष्य भी होता है। पिछले बार बाबा ने हम सब बच्चों को कहा था कि समय की तेज रफ्तार को देखते हुए अचानक को कई बार बाबा ने रिपीट किया। साथ साथ में ये भी बताया कि कोई न कोई बात अचानक सामने आ सकती है। वो भी हम सब ने प्रैक्टिकली अनुभव किया। न मन न चित्त, अचानक कोई न कोई बात सामने आ जाते हैं। और बाबा ने यहां तक भी कहा कि किट हो सकता है। ये बाबा के शब्द है। तो वैसे हम समझते हैं किट तो छोटी मोटी बातें होती होगी, पर भगवान के किट जो है वो छोटी मोटी नहीं होती है। जब इतनी बड़ी सुनामी आई थी, बाबा ने कहा ये तो सैंपल है। तो आप समझ सकते हैं जो किट भी भगवान की जो होगी वो भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को एक आश्वासन दिया कि बच्चे तपस्या तो करना ही है, अपनी अवस्था भी बनानी है, साथ साथ में जो आसपास के एरिया है जहां अभी तक संदेश नहीं पहुंचा है, तो ऐसे स्थान पर बाबा का संदेश जरूर दो। वैसे हर सेंटर इतने संतुष्ट है कि हमने तो बहुत सेवा किया है, अपने शहर में तो बहुत प्रोग्राम किए हैं, तो फिर भी बाबा कहते हैं कि जिन आत्माओं तक संदेश नहीं मिला है तो उनको देना ही चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा है जो संदेश देने का है। ये बाबा की आज्ञा है हम सब बच्चों के लिए। तो हर एक बच्चे को तो दिल होता है, बाबा ने कहा है कुछ करना है, पर क्या करे, क्या नहीं किया है। बच्चों ने हर प्रकार की सेवा कर चुके हैं। तो बाबा ने एडिशन ये किया, जिस एरिया में अभी तक संदेश बाबा का नहीं गया है, भले वो किसी भी जोन में हो, किसी भी सेंटर पे हो, किसी भी कनेक्शन का हो, आप सर्वे करो और देखो वहां अभी तक बाबा का संदेश नहीं गया है, तो वहां संदेश देना है। संदेश देना है। बाबा ने ये नहीं कहा वहां जाके गीता पाठशाला खोलो या सेंटर खोलो, नहीं। बाबा ने कहा संदेश देना है। तो ये कार्य
अभी बाकी रहा है तो हम लोगों को करना है। सभी सेंटर्स वाले अब तक सोच भी लिए हैं कि अभी हम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई आके करेंगे, तो बाबा ने छुट्टी दे दिया है। तो इसीलिए सभी सोच रहे हैं कि नहीं, हमको ही करना है, कैसा भी करके करना है। बाबा की युक्ति है। बच्चों को जो एकदम निश्चिंत थे, सबको खड़ा कर दिया है। हर सेंटर से, हर जोन से समाचार आ रहा है। हम तो मीटिंग कर रहे हैं, खूब सलाह कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं कि वे कहां अभी तक बाबा का संदेश देना बाकी है, और सचमुच इतनी जोर जोर से कर रहे हैं। और खास करके बाबा ने ये भी बताया कि भाई क्या संदेश देना है। बाबा ने बहुत दिन पहले भी कह दिया था कि बहुत बड़े मेले वगैरह अभी नहीं करना है, तो इतना ही संदेश देना है जो स्वयं परमात्मा, हम सबका बाप इस सृष्टि पर आ चुके हैं। भगवान आ चुके हैं इस सृष्टि पे, हम सबके बाप आ चुके हैं इस सृष्टि पे। इतना ही संदेश देना है। तो आपको कोई कह दे कि भाई आपके पिताजी आ गए हैं, तो आप तो देखना चाहेंगे मेरा ही पिताजी आए हैं या किसी और का। तो इसी तरह से हम किसी को कह दे कि भाई हमारे बाबा आ गए हैं, हम सबके पिता आ गए हैं, आपका पिताजी आ गए हैं, तो वो कहेंगे कहां है, कौन है। तो इसीलिए शिव बाबा का स्वरूप भी हमको बताना जरूरी है। हम सबका जो पिता है वो निराकार ज्योति स्वरूप है, तो निराकार ज्योति स्वरूप को बताना जरूरी है। तो आप कहेंगे निराकार को बतावे कैसे, बिंदु ज्योति को दिखावे कैसे, बतावे कैसे। तो इसीलिए बहुत समय से हम सभी एक एग्जीबिशन करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगम का। हमारे चेन्नई में बहुत सुंदर रूप से ये करते आए हैं और करते रहते हैं, और कई राज्यों को उन्होंने वो बना के भेजा है, मॉडल बहुत सुंदर बना के भेजा है। तो इस समय पर भी हमको 12 ज्योतिर्लिंगम का ये जो दर्शन है, ये कराना बहुत जरूरी है। यही समय है। दूसरी बातों में हम इतना अपना समय देंगे तो इसके बदले हमको इतना ही कहना है कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आ चुके हैं। तो जिनका यादगार ये है, देखिए भगवान कौन है, निराकार ज्योति स्वरूप शिव है। तो सबसे सरल और सहज युक्ति इस समय पर ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम का जो मठ है, जो उनके जो स्वरूप है, तो वो बहुत सुंदर से बनाया हुआ है और बहुतों ने किया भी होगा। अब शिवरात्रि भी सामने आ रहा है, थोड़े से दिन जो बचा है, इन दिनों में हम इस प्रदर्शनी को जितना हम प्रमोट करते हैं तो वो फायदा है। मैं अभी गया था पुणे, वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रक पर बहुत सुंदर इसको सजाए हुए थे। बाहर से परिचय देने का चित्र भी था और अंदर से ज्योतिर्लिंगम का इन्होंने दृश्य बनाया हुआ था। तो सारे दिन कोई ना कोई गांव में जाते हैं तो लोग एकत्रित होते थे और देखते थे, और शाम को फिल्म दिखाते थे 8 मिनट का। परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, तो ये हिंदी, इंग्लिश हर भाषा में बना हुआ है। हमारे ये कैसेट काउंटर पे भी मिल रहा है ये।
तो ये आप सभी जगह में एक ट्रक एक मास के लिए भी आप ले लेते हैं किसी से, तो जो बाबा कहते हैं जिन जिन गांव में अभी तक भी बाबा का संदेश नहीं गया है, तो ये ज्योतिर्लिंगम का, ये जो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन का ट्रक सजा करके आप इसको एक मास भी चलाते हैं, तो हजारों गांव में आप बाबा का संदेश प्रैक्टिकली दे सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकली अभी कई स्थानों पर देख के आया, और शिवरात्रि के लिए भी चेतन देवियों का करने में भी आपको मेहनत लगता है, परंतु ये जो 12 ज्योतिर्लिंगम का ये बहुत सहज, और इस पर बहुत सुंदर गीत भी बना हुआ है। तो सिर्फ गीत भी चला करके आप एक रूप में एक ही टेंट या एक ही मंडप बनाते हैं, तो भी बहुत कुछ सेवा इसमें हो सकता है। थोड़ा सा लाइट के आकर्षण करते हुए, तो आप जगह जगह पे जहां भी शिव के मंदिर है वहां भी आप करते हैं, तो बहुत अच्छी सेवा हो सकता है। बाकी विहंग मार्ग जिसको बाबा कहते हैं, एक ही समय कर लाखों लोगों को संदेश देने का एकमात्र जो साधन है इस समय पर, वो मीडिया है। पिछले 3-4 साल से लगातार हम सब ने प्रयास करके, आप सबके सहयोग से, पीस ऑफ माइंड चैनल जो बाबा का है, वो सारे भारत में और इस साल से सारे विश्व में बाबा का संदेश पहुंचा रहा है। परंतु जिन्होंने घर में बाबा का ये चैनल लगाया है वो हाथ उठाए। देखो, हजारों भाई बहनों के घर पे लगा हुआ है। फिर भी बाबा कहते हैं कि संदेश देना बाकी है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो बाबा का चैनल चारों ओर पहुंचाने का सिर्फ 2 प्रकार से किए हैं। एक है जिसको डीटीएच कहते हैं, छोटा सा डिश होता है जो आजकल वीडियोकॉन और रिलायंस, जो सबसे अच्छा इस समय पर वीडियोकॉन में चल रहा है। तो इसीलिए जिनको भी चाहिए वो अपने घर में ये 2 वीडियोकॉन और रिलायंस से आप देख सकते हैं। बाकी एयरटेल या डिश या टाटा स्काई जिनके पास भी है, वो लोग इसी समय पर अभी आप उन कंपनी को आप लिखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग भी अभी उस चैनलों में भी दिखाने के लिए तैयार है। हमारे सामने वो मैसेज उनके तरफ से भी आए हैं। तो आप बताइए आपके कितने लोगों के पास हमारे डिशेस है, वो हमको बता दे, तो हम आपको पीस ऑफ माइंड चैनल उसमें भी हम देंगे। तो ये भी हमको संदेश उन्होंने दिया है। आज भारतवर्ष में अभी भी जो सारे भारत में संदेश देने का जो सबसे बड़ा साधन है वो केबल ऑपरेटर्स है। पहले हर शहर में छोटे छोटे में होते थे, पर अब सारे भारत में दिग्गज कहते हैं उनको, 5-6 लोग हैं जो सबसे बड़े जो केबल को संभालते हैं। उन्होंने भी हमको सर्व प्रकार का सहयोग मिला है। मैं कहूंगा कि भाई सभी केबल वाले तो आपको सहयोग दे रहे हैं, तो भारतवर्ष में सभी केबलों में आ रहे हैं। फिर भी हमको मालूम पड़ा है
कि कुछ शहर में अभी नहीं आ रहा है, उसका कारण हम ही है, क्योंकि हम उनकी सेवा अभी तक नहीं किए हैं। जो सबसे बड़ी सेवा इस समय पर करना है तो केवल केबल ऑपरेटर्स का सेवा करना है। तो आप बताइए, हमारी छोटी सी एरिया है ये आबू रोड, हमने उनकी सेवा की और उनको एक 2000 का रिसीवर हमने उनको दिया और आज 1 लाख घर में यहां बाबा का मैसेज मिल रहा है। सिर्फ 2000 रुपया का एक रिसीवर दिए और पूरे उसके कनेक्शंस जितनी एरिया थी उसने दे दिया है। तो आपका एरिया में केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा है तो इसका मूल कारण है कि हम उनकी सेवा अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए आप सबसे नम्र निवेदन है, आप अपनी शहर के केबल टीवी वालों की सेवा करें। आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी हो, आप हमसे संपर्क करा सकते हैं, तो हम उनको समाधान दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो पीस ऑफ माइंड चैनल है उसमें किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात। दूसरा, उसमें किसी भी प्रकार की झगड़ा कराने वाले सास बहू की कोई भी सीरियल नहीं है। अश्लील की तो बात ही नहीं है। तो इसीलिए एकमात्र चैनल है, भूल से किसी ने ऑन किया उसको तो उस पे टिक जाते हैं, थोड़ा टाइम सुन लेते हैं। वैसे भी आप पूछेंगे तो लोग कहते हैं हां हमने दादी को देखा है, शिवानी बहन को देखा है, रशियन कल्चर आइटम आपका बहुत अच्छा हमने देखा है, लोग कहते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी सेवा जरूर करना होता है ये केबल ऑपरेटर्स का। कोई कोई स्थान पे थोड़ा लालची लोग हैं, समझते हैं कुछ पैसा मिल जाए उन लोगों से। हम आपको स्पष्ट बता दें, अभी तक जो भी सेवा पीस ऑफ माइंड का चला है उसके द्वारा जो हुआ है, कहीं भी कभी भी किसी को पैसा देके नहीं कराए हैं। और हमारे साथ उनका एग्रीमेंट भी है कि आपने भूल से कभी किसी को पैसा देंगे तो फिर हमको भी देना पड़ेगा, तब तक हम फ्री दिखाएंगे। तो इसीलिए आपको भी अपनी शहर में बिल्कुल बाबा की ये चैनल फ्री दिखाना होगा। ये तो हुआ आपकी शहर की बात, पर बाबा की शहर अभी बाकी है। आप कहेंगे हमारे अलावा बाबा की शहर कौन सी है? तो जो बाबा ने पिछले मुरली में कहा था कि जिनको अभी तक आपने संदेश नहीं दिया है वो आपकी शहर नहीं है, वो बाबा के शहर है। तो अब उस शहर में भी आपको संदेश देना हो तो क्या करे? तो उसके लिए भी साधन एक ही है, वहां का केबल ऑपरेटर को रिक्वेस्ट करके उनकी सेवा करके आप करते हैं तो देखो हजारों घरों में तुरंत बाबा का संदेश पहुंच जाता है। खर्चा कितना? केवल 2000 रुपया। वो भी आप सेवा करते हैं तो ऐसा भी ऑपरेटर्स है, कहते हैं नहीं नहीं ऐसी पुण्य का काम तो हम करने लिए ही बैठे हैं, क्योंकि अभी तक तो पाप का ही काम किया है। ये जो चैनल और टीवी का बाबा कहते थे सिनमा पाप की, ये अभी तक यही बांटते रहे हैं सारी शहरों में। तो एक चैनल आपको पुण्य का मिल रहा है तो वो करने के लिए वो तैयार है।
तो इसीलिए आपको सिर्फ उनके पास जाकर के प्यार से टोली देना, दृष्टि देना, मीठी मीठी बातें कहना, तो इतना भी कर सकते हो। बहुत लालची है पैसे का, तो फिर उनको, जो उनका कोई दोस्त देख लीजिए। हर शहर में जो वहां के जो अधिकारी है, प्रशासनिक हो, कलेक्टर लेवल, एसपी लेवल, उनकी बात तो तुरंत मानते हैं वो लोग। तो उनकी भी सेवा किया हुआ हो, तो एमएलएस है, एमपीज है, तो वो भी उनको कह देते, भाई ये चैनल दिखाओ, ये हमको चाहिए। और शहर के 100 लोग भी जाके उसको कहते हैं कि भाई हमको ये चैनल में चाहिए पीस ऑफ माइंड, आप नहीं देंगे तो हम तो कटवा देंगे, हम तो वीडियोकॉन ले लेंगे। तो आप देखिए कैसे आपके पीछे पीछे भागेगा। कई शहरों में ऐसा हुआ है। तो आपको एक ही बात कहना है, चलो ठीक है, ये चैनल प्लीज दीजिए, आपको जो सहयोग है हम देंगे। नहीं देते, हमको छोड़ना पड़ेगा भाई। तो आज बाबा के 10 लाख बच्चे हैं, 10 लाख परिवार है, और हर एक की परिवार के कितने बड़े परिवार और है। तो हम इनको कह दे कि भाई आप ये नहीं देते हैं तो हम तो आपको राम राम करेंगे। तो देखिए आपको कितना वो सहयोग देंगे। तो अर्थात जो बाबा ने कहा है, जहां सेवा अभी नहीं हुई है, वहां के लिए एक जो युक्ति है वो ये है कि वहां की केबल ऑपरेटर की सेवा करके करना है। और दूसरा हमने आपको बताया कि ट्रक एक मास के लिए भी आप किसी का भी ले लेते हैं तो आपकी बहुत सेवा बहुत गांवों में ये हो सकता है। ये कुछ भी नहीं होता है तो एक गांव में एक परिवार के पास भी आप एक हमारे बाबा का चैनल लगवाते हैं डिश द्वारा, वीडियोकॉन द्वारा, तो ऐसे समझो एक गीता पाठशाला आपने उस गांव में खोला है। एक बार बाबा ने कहा था कि घर घर में गीता पाठशाला खोलो, तो बाबा ने तो खुलवा दिया। आप सबके घर पे तो खोल दिया बाबा ने। खुद बाबा, स्वयं बाबा आपके घर में आज आते हैं। सुबह 3:30 बजे से रात को 10 बजे तक ऑन रखते हैं। मुझे मालूम है ऐसी बाबा के बच्चे भी हैं। तो इस समय पर भी आप अपने रिलेशंस के घर पे, किसी भी एक घर में भी, एक गांव में आपको आप कन्विंस कर सकते हैं और उसके घर पे बाबा का चैनल लगवाते हैं, तो समझो उस गांव का भी आपने उद्धार कर लिया है। तो ये भी एक बहुत सहज सरल बाबा का ये चैनल कराने का, संदेश देने का ये एक युक्ति हो सकता है, क्योंकि समय के अनुसार ये करना पड़ेगा। बहुत कम समय है। बाबा ने इशारा भी दे दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत का जो राजकारण भी किस तरह से चल रही है, और वो भी अभी नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से शायद इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी हो जाती है। तो आप जानते हो तो किस तरह की माहौल होगी। तो एक दो को अभी से ही इतनी गंदी गंदी भाषा में गालियां दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? एक दो के अंदर मनस्ताप बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपने आप को इस समय पर सावधान रखने का, जो लोगों को संदेश देना है वो भी हमारे लिए समझो ये शिवरात्रि तक बाबा ने बहुत छुट्टी दिया है। खुशी खुशी से बच्चे जो करना है सो अब करो। अब बाबा फिर से वापस हमारे सामने आ रहे हैं और फिर क्या आदेश बाबा देंगे हम सभी साथ में सुनेंगे। परंतु जो बाबा ने ऑलरेडी हमको आदेश दिया है तो आज आप भी सुन रहे हैं, तो सारे भारतवर्ष में भी सुन रहे हैं।
तो हम सभी भाई बहनें मिलकर के कुछ आज कल परसों तक भी कर लेते हैं कुछ, तो बाबा देख रहा है, बाबा सुन रहे हैं, तो बाबा हम बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे कि वे बच्चों ने कुछ काम किया है। बाकी आप जानते हैं, तो हर समय में काम में आने वाली जो सेवा का विहंग मार्ग जो है, वो हमारी वृत्ति, संकल्प शक्ति, सकाश। समझो आप शरीर द्वारा कहीं आना जाना भी नहीं होता है, तब भी ये काम कर सकते हैं। बाबा ने बहुत समय से हम लोगों को एक लेटेस्ट मॉडल का कार दिया है, जो आपकी बहुत पसंद का है वो, और सबको दिया है। और ना उसको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, या दूसरा आजकल जो कहते हैं वो भी नहीं चाहिए, गैस का। वो कौन सा है? बहुत सुंदर मॉडल, और आप सबकी पसंद का है, फरिश्ता। बाबा ने बिल्कुल रेडी सबको दिया हुआ है ड्रेस। बच्चे, वो ड्रेस पहन लो और आप उड़े। जब चाहे तब अपने आप को एक फरिश्ते का स्वरूप में रह करके इस धरती से ऊपर जाने की अभ्यास। अशरीरी एंजल कहते हैं, फरिश्ता कहते हैं। तो वो अभी पार्ट शुरू हो चुका है। बाबा ने, दादियों ने कहा था कि अमृत वेले हर बच्चे के पास मैं पहुंचता हूं, आप बच्चों को जगाता हूं, प्रेरणा देता हूं, संदेश देता हूं। कई बार बाबा अपने साथ हम बच्चों को भी लेके सैर कराते हैं। बहुतों का ये अनुभव है। जो अमृत वेला उठा ही नहीं, तो उसको तो ये अनुभव नहीं होगा। फिर भी बाबा ने एक और चांस दिया है, नुमा शाम। शाम के समय पर भी हम सभी फरिश्ता स्वरूप को धारण कर सकते हैं। 6:30 से 7:30 1 घंटे का समय, इस समय सारे भारतवर्ष में हम सब बच्चे बहुत आनंद और अनुभव कर रहे हैं। मुझे खुशी है आप सबको बताने में कि हमारे दादियां शाम को कितनी भी व्यस्त होंगे, तबीयत में भी कभी कुछ नीचे ऊपर होंगे, पर पहुंच जाते हैं हॉल में। सारे विश्व को सकाश देने लिए, सारे विश्व को संदेश देने के लिए 6:30 से 7:30 के बीच दादियां भी आ जाते हैं। तो आज हम सारे विश्व को ये बात सुना रहे हैं कि हमारी दादियों से सुनना, दर्शन करना तो एक ही समय है। भले आप कहीं भी हो, आप मिल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये समय है 6:30 से 7:30 हर रोज शाम को। तो सकाश देने का जो कार्य है, ये कार्य भी आपको जल्दी से जल्दी अभी अभ्यास करना होगा। अशरीरी बन करके जहां आप चाहे जाकर के उन आत्माओं को संदेश देने का कार्य कर सकते हैं। और यही एक साधन रहेगा जो अंत तक होगा। ये भले अभी हम फिजिकली, शारीरिक द्वारा, आवाज द्वारा या साधनों द्वारा हम ईश्वरीय संदेश देने का बाबा ने अभी तक भी हमको चांस दिया है, पर हम सब जानते हैं तो आगे आने वाली जो समय है उसमें हम लोगों को ध्यान रखना होगा।
इसीलिए जो सबसे सर्वोत्तम जो विहंग मार्ग की सेवा जो है वो सकाश है, श्रेष्ठ संकल्पों से है। तो फरिश्ता बनकर ही ये कार्य कर सकते हैं। तो आपको ये भी मालूम हो कि हम जो इस समय पर जो संदेश दे रहे हैं, स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आ चुके हैं। तो कहेंगे कहां है? आप तो अव्यक्त बाबा से मिलके आनंद लेके जाएंगे क्या? जिनको भी आप ये संदेश देंगे उनको भी ये कहेंगे अबू चलो तो और आपको मिलावे? नहीं हो सकता। वो तो केवल आपके लिए है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों के लिए ही आता हूं। तो फिर जिनको हम अभी संदेश दे रहे हैं उनको अनुभव कहां होगा? तो बाबा ने अनेक बार मुरलियों में कहा है, बाप की प्रत्यक्षता बच्चों द्वारा होगा, मीडिया द्वारा या टीवी द्वारा नहीं। आप चेतन बच्चे जो यहां आए हैं इस समय पर, जो स्वयं भगवान से मिले हैं, उन्हीं बच्चों द्वारा भगवान की अनुभूति साक्षात्कार दूसरी आत्माओं को होगा। तो इसीलिए आप सबको इस समय पर अपने आप को ये तैयारी करके जाना होगा कि भगवान की संदेश दे तो देंगे, पर अनुभव भी मुझे ही कराना है। ये नहीं कि मैं संदेश दूं और आप हमारे शाम को आश्रम पे आइए और दीदी जी को देखिए तो आपको अनुभव होगा। ये नहीं। समय कुछ ऐसे आ रहा है जो पहली तो आप जो बोल रहे हैं उस पर विश्वास कैसे होगा? स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आए हैं, तब होगा जब आप थोड़ा सा अपनी स्थिति पहले बना लीजिए। मैं कौन हूं? मैं किसका बच्चा हूं? फिर आप किसी को भी ये संदेश देंगे, खुशी का संदेश, पैम्पलेट देंगे, होर्डिंग्स बहुत बड़े बड़े हम लोग शिवरात्रि पर सब लगा रहे हैं, स्वयं भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं, कई जगह में लगा रहे हैं, परंतु अनुभव आप बच्चों द्वारा होगा। अभी एडवर्टाइजमेंट भी तैयार किए हैं हर चैनल में। सबसे सहज है ये। केबल अलग चीज है, पर हमारे शहर में लोकल चैनल भी होता है। उस लोकल चैनल में भी हम संदेश दे सकते हैं, परमात्मा आ चुके हैं। लोकल चैनल में पैसा नहीं लगता है, उनकी सेवा किए हुए हैं। आपका कोई भी प्रोग्राम होता है, अपने आप आकर के वो केबल में देते हैं। तो अब ये शिवरात्रि तक आपको भी अपने शहर में केबल वाले हैं, उनको एक छोटा सा मैटर बना के देना है। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप जाने के पहले आपको एक सीडी बना के दे दे, तो ताकि आप अपनी शहर में जाकर के अपनी केबल वालों को दे सके कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आ चुके हैं। हाँ, उसमें नीचे हम जरूर ये लिखेंगे, आपको स्वयं अनुभव करने के लिए आपके समीप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारिए। किसी एक सेंटर का हो नहीं होगा, उस शहर में जितने भी सेंटर हो तो वहां जाकर के अनुभूति कर सके। तो आपके समीप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पर आप पधारिए इस अनुभूति करने के लिए। परंतु अनुभव तब कर पाएंगे वो लोग, हमारे आश्रम का भी हमको ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा। वातावरण कैसे बनता है? सुंदर आश्रम बनाने से नहीं होता है,
बिल्डिंग से आकर्षण जरूर होता है, परंतु अनुभव होना है तो आप सबको भी उस स्थान पर कुछ तपस्या का दान देना होगा। अभी तक तो भंडारे में डाल के आ जाते थे, पर अब इस बार आप सबको अपने आश्रम पर, अपने स्थानों पर कुछ समय तपस्या करके शांति का, शक्ति का दान देना होगा। जब तक हम नहीं करते हैं, तो मैंने देखा एक आश्रम में लगभग 200-300 स्टूडेंट आते हैं क्लास में, पर जो पहले आते हैं वो पहले बाबा के रूम में 1 मिनट के लिए जाते ही है। भाई क्यों? तो हमको दान देना है। इस स्थान को, प्रकृति को भी शक्ति कैसे आती है? बाबा का कमरा पांडव भवन में हम सब जाते हैं, नहीं जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, जाना ही है। ऊपर क्यों जा रहे हैं? भाई बाबा का कमरे में तो जाना ही है। क्यों? क्योंकि वहां स्वयं बाबा ने तपस्या किया है। वो तपस्या की अनुभूति अभी भी है, जैसे ही बैठो भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमारी स्थान, तपस्या का स्थान, आश्रम को भी हम लोगों को बहुत पावरफुल बनाना है। शांति का अभ्यास हर आत्मा को क्लास से आने के पहले, क्लास से जाने से पहले और जब कभी भी समय मिले, हमको सहयोग ये देना जरूरी है। क्योंकि वो जो पावरफुल शक्ति जो है, वो जो भी आत्मा आते हैं, बस बाबा की अनुभूति हो जाता है। हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा कुछ कमी होगा, बाबा उसका ध्यान रखेगा। बाबा का ये शब्द भी कई बार हम लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं हूं ना। तो जो भी कुछ कमी होगी वो तो बाबा पूरा करेगा, परंतु हमको अपना काम तो करना ही होगा कि शांति का दान देना है, शांति का स्थान बनाना है, अपने आप को शांति का स्वरूप बनाना है। तो ताकि लोगों को बाबा का अनुभव हो। ये नहीं निराकार स्वरूप, ज्योति स्वरूप भगवान को मंदिर में जाके अनुभव नहीं करनी है। बाबा के बच्चों के नयनों से, मुख से, मधुर शब्दों से उनको अनुभूति होना चाहिए कि भाई हमारा परिवर्तन किसने किया? उसने। तो इसीलिए वो समय आ गया है अभी। आप चाहो न चाहो, आपसे बाबा अनुभूति कराने वाला है। तैयार है सभी? क्यों? क्योंकि बाबा भी बेचारा क्या करे, शरीर नहीं है ना। तो इसीलिए बाबा को हम लोगों ने तन मन सब कुछ बाबा को दिया है। तो बाबा भी अभी हम सबका इस तन को भी, इन नयनों को भी, इन चेहरों को भी, इन चलन को भी अभी अभी इसका उपयोग लेने वाला है। अभी तक तो हम लोगों ने एग्जीबिशन द्वारा, मेला द्वारा, चैनल द्वारा सब कुछ करते आए हैं, पर अभी वो नहीं चलेगा। अभी चाहिए स्वयं बच्चे। जो बाबा के बच्चे हैं उनको ही अभी अपना स्वरूप, स्थिति ऐसा रखना होगा, क्योंकि अभी बाबा प्रत्यक्ष कराने वाला है। यज्ञ के आदि में जब 300-350 बहनें सब कुछ छोड़ करके एक स्थान पर एकत्रित हुए, तो मैं यही पूछता हूं, उनको पैम्पलेट किसने दिया? कौन उनके घर पे गए थे जो बुलाने के लिए? कोई नहीं। तो बाबा खुद कराया था। उनको अनुभूति होती थी, भागे भागे आते थे।
और ब्रह्मा बाबा के सामने आते ही किसी को कृष्ण दिख रहा था, किसी को ज्योति दिख रहे थे, तो साक्षात्कार होता था। तो ऐसी स्थापना इस यज्ञ की हुआ है, आद सो अंत। तो अभी भी वो पार्ट खुलने वाला है, आप बच्चों द्वारा, हम बच्चों द्वारा। कर्ण करावनहार कौन? शिव बाबा। सिर्फ हम बच्चों को रेडी होना पड़ेगा। जैसे बाबा के कुछ शब्द, साकार बाबा के, क्योंकि मैं बाबा के साथ 9 साल रहा, तो बाबा के कुछ शब्द ऐसे कानों में गूंजते हैं, जैसे बाबा तप आते हुए अपने को, आज मैं बाबा का घोड़े को नहला रहा हूं, आज मैं बाबा के घोड़े को खिला रहा हूं, आज मैं बाबा के घोड़े को सजा रहा हूं। बाबा को नशा होता था, क्योंकि स्वयं शिव बाबा इस शरीर द्वारा सेवा कर रहे हैं। सारे मनुष्य आत्माओं को एक दिन भी बाबा ने मुरली मिस नहीं किया है। खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए। अस्पताल में भी बाबा को रहना पड़ा तो बुलाते थे, ईशु बच्ची आओ, तो बाबा सुनाते या लिख के देते। बच्चों को जरूर मुरली मिले। अपने आप को साक्षी होके भगवान का रथ समझ करके बाबा ने पूरी अपनी जिंदगी। तो हम बच्चों को भी, अभी तक तो हम कहते आए बाबा हम सब आपके हैं, बस सब कुछ आपके हैं, तन मन सब आपके हैं, पर अब बाबा इसको यूज करेगा। बाबा प्रैक्टिकली इस तन द्वारा अनेक आत्माओं को संदेश दिलाएगा, अनुभूति कराएगा, क्योंकि वो समय आ रहा है अभी। इसीलिए हम बच्चों को अपने आप तैयार रहना पड़ेगा। और कुछ नहीं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये हमारी जानकी दादी का खास मंत्र है। सारा दिन सारा रात इनके नस नस में, मन में चलता ही रहता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। आप सबको भी मन में चलता है? जिनको मन में ये चलता है हाथ उठाओ। देखो सबके मन में चलता है, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। पर मैं आपसे आज एक और इसके साथ ऐड कराना चाहता हूं, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं। जो बाबा ने हम सब बच्चों को लास्ट मुरली में कहा था कि बाबा आ गया है, तो इसीलिए मैं भी आप सबसे मुख से सुनना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा मेरा बाबा, तो आप कहेंगे आ गया। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, ये संदेश अभी हमको सबके सामने देना है। यही बाबा चाहते थे। तो बाबा को भी मैं कह रहा हूं, बाबा देखो आपके हजारों बच्चे आपके सामने आए हैं, जो मेरा बाबा आ गया, ये संदेश सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बच्चे यहां आए हैं। और इस बार हम सब बच्चों को ये प्रतिज्ञा करके जाना है, तो सिर्फ मुख से या शब्दों से नहीं, अपने नयनों से, चेहरों से, चलन से भगवान की अनुभूति भी कराना है। जैसे हम बम्मा के सामने, दादियों के सामने आते हैं, इतनी खुशी होती है, इतनी आनंद होता है, इतनी शांति मिलती है। तो ये किसकी है?
शिव बाबा का है। तो इसीलिए हम सब से भी सारी दुनिया को शिव बाबा का अनुभूति कराने का पार्ट शुरू हो चुका है। जहां भी आप जाएंगे वो कहेंगे ये पहले वाले नहीं है, ये देखो कितना शांत है, कितना प्यारे हैं, इनके मुख कमल में देखो कितना प्रकाश है। तो ये खुशी, इसीलिए बाबा ने कहा था मुस्कुराओ, मुस्कुराना सिखाओ, खुश रहो, खुशी बांटो। तो वो अभी प्रैक्टिकली हम सबको करने का समय आ चुका है। तो इसीलिए विहंग मार्ग कोई स्थूल साधन से नहीं होगी, वो तो जो भी आप करना चाहे वो आप कर रहे हैं और करना है। वो आपको हमने युक्ति बताया कि गीता पाठशाला खोलना है तो भी कैसे, सारे शहर को आप अपना भाग्य बनाना हो तो कैसे, वो तो आप स्थूल से करेंगे ही, परंतु हमारा जो सचमुच विहंग मार्ग है वो अपनी अवस्था को एक फरिश्ता स्वरूप बन करके सारे विश्व को बाबा का संदेश देना, मेरा बाबा आ गया। ये संदेश सारे विश्व में संकल्पों से देने की जो अभ्यास है वो अभी आप यहां करके जाएंगे। थकना नहीं है। बहुत ज्यादा इस बार आपको क्लासेस नहीं मिलेंगे, पर अभ्यास करने की, देखो जैसे मैं आने से पहले कैसे हमारी शक्तियां सब सामने बैठे थे। तो ये अभ्यास जो है सारे जगह में शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ चलने वाली जो शक्ति है वो साइलेंस की शक्ति है। जैसे इस दुनिया को जो चला रहा है वो साइंस की शक्ति है, पर संपूर्ण नहीं है, वो भी फेल है। अभी भी मैंने न्यूज में सुना एक प्लेन कहीं किसी देश में गिरा, उसमें इतने सैकड़ों लोग मरे, ऐसा बोल दिया। पर बाबा की जो साइलेंस की जो शक्ति है ये अंतिम शक्ति है, मोस्ट पावरफुल शक्ति है, जो 5000 साल तक भी ये काम में आने वाला है। मुझे बाबा ने जब एक मंत्र सिखाया था वो इतना अच्छा लगा, आज तक भी वो सही है। बाबा ने कहा एक चुप 100 सुख। मुझे समझ में नहीं आया, एक चुप और 100 सुख ये कैसे होता है? क्योंकि आजकल तो वो कोई बोले नहीं उसके सामने 2 बोल देते हैं। किसी ने कुछ बोला ही नहीं उतने में 10 बोल देते हैं। हर प्रश्न का उत्तर एकदम रेडी है, वो भी ब्राह्मण तो नॉलेजफुल है ना, हर बात का उत्तर मालूम है। एक ने कुछ बोला नहीं तुरंत फट से आ जाता है। पर बाबा ने कहा नहीं, कुछ भी हो, एक बार आप चुप रहते हैं तो आपको 100 सुख मिलेगा उसमें। ये अनुभव करना शुरू किया था मैंने। जब बोलने की भी दिल होती है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके मैं अपने आप को चुप रहने का देखा। सचमुच इतना सुख है, इतना सुख है पूछिए मत। तो ये तो एक चुप से, पर हम लोग 1 मिनट, 3 मिनट, पौना घंटा, घंटा, 2 घंटा, इस तरह से हम अपनी चुप रहने की शक्ति का बढ़ाते जाएंगे तो आप बताओ 5000 साल तक भी देखो, जैसे आप सब बच्चे को बाबा ने सुख दिया है, हम सब सुखी है ना? जो सुखी है हाथ उठाओ, देखो। तो ये सुख का फल हमको कैसे मिला? क्योंकि हम चुप रहना सीख गए। दुनिया चुप नहीं रहती है, एक दो को गालियां ही देते हैं, पर हम बच्चे चुप रह के देखो कितना सुख प्राप्त किए हैं। तो इसीलिए साइलेंस की पावर को बढ़ाने वाले हम सभी बच्चे हैं। आप सबको दिल से फिर से धन्यवाद देता हूं। ओम शांति।